औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि हम टर्म फर्स्ट के हवाले से ज़ैली सवालात के जवाबात इस लेक्चर के हवाले से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप गौर से इन लेक्चर्स को सुना करते होंगे ताकि हमारी मेहनत रायगा न हो जाए। प्यारे बच्चों, आज हम एक और लेसन के ज़ैली सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस लेसन का उन्वान है मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब के लेसन से दूसरा सवाल आपके लिए है। इस लेसन से हैं दूसरा जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात हैं उनके जवाबात आप तक पहुंचाते हैं। दूसरा सवाल है, ज़ैल में दिए गए सवालात के सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पे हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कब पैदा हुए। ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, इसमें सही जवाब चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा 1796 ईस्वी में, पहला ऑप्शन, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 1796 ईस्वी में पैदा हुए। तो इसका सही ऑप्शन है पहला। दूसरा सवाल है, यादगार गालिब किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब, इसके भी 3 ऑप्शन हैं लेकिन सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। यानी प्यारे बच्चों, यादगार गालिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। तीसरा सवाल, मैंने मरासला को मकालमा बना दिया, ये किस अदीब का कौल है। यानी तीसरा सवाल, इसके भी 3 ऑप्शन है। मैंने मरासले को मकालमा बना दिया, ये गालिब का कौल है, यानी किस अदीब का कौल है। तो इसका जवाब आएगा गालिब, यानी मैंने मरासले को मकालमा बना दिया, इसका सही जवाब है गालिब। तीसरा सवाल, दरअसल हवाला जात किन से अखज़ किए गए हैं, उनका क्या मतलब है। यानी हवाला जात अलिफ और बे हवाला जात हैं, ये किन से अखज़ किए गए हैं, कहाँ से लाए गए हैं, किसने बोले हैं और इनका क्या मतलब है। पहला है, अगर मिर्ज़ा गालिब को कोई कामिल उस्ताद मिल गया तो ये एक लाजवाब शायर बन जाएगा वरना मुहम्मिल बकेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, ये मीर तकी मीर ने कहा था गालिब के हवाले से, जब वो छोटा बच्चा था और कहा था कि अगर इस बच्चे को यानी मिर्ज़ा गालिब को कोई कामिल उस्ताद मिल गया तो ये एक लाजवाब शायर बन सकता है वरना मुहम्मिल यानी वरना बकवास कहेगा, यानी मुहम्मिल यानी बेमाना कहेगा। तो पहले का जवाब है मिर्ज़ा असदुल्ला खान यानी मीर तकी मीर ने कहा था गालिब के बारे में। बे पार्ट है, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया। हज़ारों कोस यानी मैंने वो अंदाज तहरीर कहते हैं यानी लिखने का तहरीर का फ़न ऐसा ईजाद किया है, लिखने का अंदाज़ ऐसा ईजाद किया है कि मरासले को मकालमा बना दिया, यानी मैंने लिखे हुए को मकालमा बना दिया, यानी गुफ्तगू जैसे बना दिया। हज़ार कोस से बज़ुबानी कलम, यानी हज़ारों मील दूर आप कलम की मदद से, कलम की ज़ुबानी एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हो। और हिजर मैंने फ़िराक में आप वसल के मज़े लिया कर सकते हो। तो मतलब समझे नहीं, इसका मतलब यह है कि गालिब ने कहा था, यानी ये गालिब ने कहा था अपने खुतूत के बारे में, यानी गालिब ने कहा था अपने खुतूत के बारे में कि मैंने ऐसा तहरीर ऐसा अंदाज़ ईजाद किया है लिखने का कि मैंने मरासले को मकालमा बना, मैंने लिखे हुए को गुफ्तगू बना दिया। आप 1000 मील दूर से कलम की ज़ुबानी एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हो। इसके बाद है कवायद सीखिए। प्यारे बच्चों, तखल्लुस वो छोटा नाम है जो शायर अपने असली नाम के बजाय शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे आतश, मोमिन, जोश वगैरह, जबकि इनका असली नाम ख्वाजा हैदर अली। आतश यानी आतश का असली नाम था ख्वाजा हैदर अली। मोमिन का नाम था हकीम मोमिन खान मोमिन। और जोश का असली नाम था शब्बीर हसैन खान जोश। आपका सबक भी एक एला पाया उर्दू शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब से मुतलिक है, जो गालिब तखल्लुस करते थे। उसका असली नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खान, तो गालिब उनका तखल्लुस था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया कि अपने उस्ताद साहब की मदद से दर्ज झैल शायरों के तखल्लुस लिखिए, यानी यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इनके तखल्लुस हमें लिखने हैं, यानी इनके छोटे नाम जो शायरी के नाम इनके मशहूर थे
यानी जिस नाम से ये मशहूर हुए हैं वही नाम इनके लिखते हैं, कलमी नाम, उसे तखल्लुस कहा करते हैं। पहला है नवाब मिर्ज़ा खान। तो आपको पता है कि नवाब मिर्ज़ा खान, आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बताऊंगा, नवाब मिर्ज़ा खान दाग दहलवी, यानी ये दाग दहलवी एक शायर था, मशहूर था, उसका असली नाम था नवाब मिर्ज़ा खान, तो उसका तखल्लुस था दाग, यानी दाल अलिफ और गैन दाग, तो इसमें आएगा दाग, नवाब मिर्ज़ा खान दाग दहलवी। दूसरा है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, तो इसका तखल्लुस भी इकबाल था, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल उसका नाम था और इकबाल तखल्लुसी था, यानी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, इसका तखल्लुस आएगा इकबाल। वैसे ही तीसरा ऑप्शन है शेख मोहम्मद इब्राहिम। शेख मोहम्मद इब्राहिम तो ये कसीदा निगार थे, उसका तखल्लुस था ज़ोक, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, ये कसीदा निगार थे, शायर थे शेख मोहम्मद इब्राहिम, उसका तखल्लुस है ज़ोक। चौथा है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, इसका तखल्लुस है हाली, यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका तखल्लुस है। तो इस तरीके से चारों के मैंने बता दिए हैं। नवाब मिर्ज़ा खान का है दाग, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का इकबाल, शेख मोहम्मद इब्राहिम का ज़ोक और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का हाली। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए इस ज़ैली सवाल के जवाबात बता दिए हैं। अब मैं आपसे होमवर्क के तौर पर चंद सवाल रखता हूँ। पहला ये है कि आप यही जो ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स के, इनके सही जवाबात पे व्हाट्सएप पेज पे भेज सकते हो। और दूसरा यही जो 4 ऑप्शंस हैं, शायरों के नाम दिए गए हैं, इनके तखल्लुस लिखने हैं जो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। मेहरबानी करके इनको आप लिख के व्हाट्सएप पेज पे भेज सकते हो ताकि हमें पता चले किस बच्चे ने क्लास अटेंड किया और किस बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं किया। तो जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं उनको तो मुबारक ही है, क्योंकि वो हमारी मेहनत को रायगा न होने देते हैं। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं उनसे भी गुजारिश है आप उनसे बता दीजिएगा कि क्लास अटेंड किया करें, क्योंकि अब हमने तकरीबन ये सिलेबस इख्तिताम को पहुंचा दिया है ताकि आइंदा जाके फिर टर्म फर्स्ट के इम्तहानात में आपको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो आइंदा के लेक्चर के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहे, शाद में रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।